हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिमिट के बारे में डिस्कस किया था और हमने ये फाइंड आउट किया था वहाँ पर कि लिमिट हमारी होती क्या, लिमिट को हम एक्चुअली में फाइंड आउट क्यों करते हैं और लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर सपोज हमारा कोई पॉइंट दिया है एक्स इज इक्वल टू ए पर, हम लिमिट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए से थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद दोनों जगह लिमिट निकाल लेते हैं। और अगर ए से थोड़ा सा बाद में निकालते हैं लिमिट तो वो राइट हैंड लिमिट होती है, इसे थोड़ा सा पहले निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। कोई हमारी लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब हमारी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करती है। तो देखो, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे लास्ट लेक्चर की चीज़ों को रिमाइंड करने के लिए, इसके बाद नेक्स्ट आगे मूव कर जाएंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज यहाँ से, लिमिट ऑफ फंक्शन। तो देखो, एग्जाम्पल के लिए अगर हमारा कोई यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से गिवन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, ये ब्रैकेट क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो, यहाँ पर हमें 3 पर लिमिट को फाइंड आउट करना है तो हम पहले फाइंड आउट क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। और हमने अगर लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर हमारा कोई फंक्शन है, यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ए, तो देखो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू ए के पास आने के लिए हमारे पास दो तरीके से आ सकते हैं। हम राइट से भी अप्रोच कर सकते हैं और लेफ्ट से अप्रोच कर सकते हैं। जब राइट साइड से हम अप्रोच करेंगे, वी कैन अप्रोच फ्रॉम राइट साइड एंड वी कैन अप्रोच फ्रॉम लेफ्ट साइड। जब राइट से अप्रोच करेंगे तो ये हमारी क्या बनेगी, राइट हैंड लिमिट, और जब हम लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो देखो, यहाँ पर पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट को लिखते कैसे, ये भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ से बनेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस, देखो राइट हैंड लिमिट ये है ना, इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ये कहाँ जा रहा है, एक्स इक्वल टू ए से थोड़ा सा बाद में, तो थोड़ा सा बाद में तो ए पॉजिटिव लिख देते हैं, सेम एज एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपान एक्स। इसी को देखो हम क्या लिख सकते थे, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर में ना देखा हो तो वो लोग वहाँ से लास्ट लेक्चर को देख लें, कैसे लिमिट को डिफाइन करते हैं, ये भी हमने उसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया। यहाँ से क्या बनेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 3 प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर अपान 3 प्लस एच। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो, यहाँ से 0 जाएगा तो कितना बनेगा, 3 प्लस 0, यहाँ से एच ही रहेगा, ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर है अपान 3 प्लस एच, एच 0 हो जाएगा तो ये कितना बनेगा, 3। अब देखो यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो एच 0 को टेंड कर रहा है बट 0 नहीं है, तो 3 से थोड़ा सा, 3 में अगर कुछ भी जोड़ेंगे, सपोज 3 प्लस 0.001 ऐसा आ रहा है, तो वो भी कितना यहाँ से बनेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है कि माइनस इन्फिनिटी से उस नंबर तक देखेंगे जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही नंबर आएगा। तो 3 में अगर थोड़ा सा कुछ ऐड करेंगे, 3 प्लस 0.0001, तो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3, तो 3/3, तो हमारा फाइनल आंसर कितना मिलेगा, 1। तो राइट हैंड लिमिट तो हमारी 1 आ गई। अब हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। LHL में क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपान एक्स। इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना बनेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 3 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर अपान 3 माइनस एच। तो देखो, जब यहाँ पर 3 माइनस एच 3 से थोड़ा सा कम है, जब 3 से थोड़ा सा कम है तो सपोज आ रहा है 2.999999, और इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 2 अपान एच, यहाँ पर 0 जाएगा तो 3 माइनस 0 3 बना, तो 2/3। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, राइट हैंड लिमिट तो हमारी 1 आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट बट हमारी कितनी आ रही है, 2/3। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी या डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। तो मतलब यहाँ से क्या मिला हमें, RHL दैट इज द राइट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू LHL। लिमिट इक्वल नहीं है तो ये क्या करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट यहाँ से हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये आपको रिकॉल हुआ, लास्ट लेक्चर में हमने
ऐसे ही तो फाइंड आउट कर रहे थे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड की, थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में, बस यही तो कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा पहले चले जाओ, थोड़ा सा बाद में चले जाओ। जिस पॉइंट पे वो बोल रहा हो कि वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, आप इसको नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहाँ से हम दूसरा क्वेश्चन भी एक और सॉल्व करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो देखो लिमिट का ना बेसिक हमें एकदम क्लियर होना चाहिए, एक्चुअली हमें करना क्या है। कोई भी पॉइंट हो उस पर अगर हमें लिमिट चेक करना है, बस उसके थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद में चेक कर लेंगे। अगर दोनों इक्वल आ रही है, इसका मतलब है कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। उस फंक्शन में क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और जब हम ये भी देखने लगेंगे कि उस फंक्शन में क्या हो रहा है, तो फिर हम वहाँ पर कंटिन्यूटी की तरफ मूव कर जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी फाइंड आउट करना है लिमिट। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट, देन क्या फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ से देखो हम दो पार्ट में इसको करते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए सिंपली हम यहाँ से क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 4 अपान, देखो इसको अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लें पहले एक बार, इसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 4, यहाँ से बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 4 अपान, इसके अगर फैक्टर करें तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4। यहाँ से मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 4 अपान x इंटू एक्स माइनस 4, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या मिलेगा, x माइनस 4। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, लिमिट x टेंडिंग टू 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 4 अपान x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1। अब सिंपली हम क्या करेंगे, हमारा देखो ये एक्चुअली में बना जी, इसको हमने थोड़ा सा क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट RHL। तो RHL में क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो हम वो नहीं लिखेंगे कि x टेंडिंग टू 4 प्लस या 4 माइनस, डायरेक्टली हम यही लिख दे रहे हैं। हमने यही बताया था ना कि तीन चीज़ें होती हैं, या तो हम उसको रिप्रेजेंट ऐसे कर दें कि लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस RHL के लिए, या तो h टेंडिंग टू 0 और जो x हो उसको x प्लस h प्लस 4 से क्या कर दें, उसको रिप्लेस कर दें। दूसरा ये बताया था कि हम यदि यहाँ से वो लिख दें f ऑफ 4 प्लस, ये तो हमने तीन चीज़ें बताई थी लास्ट लेक्चर में कि लिमिट को कैसे लिख दें, तो जनरली हम ये वाला यूज करते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 4 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 4 अपान 4 प्लस h माइनस 4 इंटू 4 प्लस h माइनस 1। देखो ये माइनस का 4 है, प्लस का 4 है, ये यहाँ से हमारा क्या होगा, 4 प्लस h, हाँ सही है, माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो यहाँ से क्या बन रहा है, 4 प्लस h, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा है, जब 4 से थोड़ा सा ज़्यादा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा इससे क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 माइनस 4 अपान, यहाँ से मिलेगा h इंटू ये कितना मिलेगा, यहाँ से 3 प्लस h, 3 प्लस h। तो ये क्या बनेगा, 0 अपान, और ये देखो 4 माइनस 4 तो एग्जैक्ट 0 बन रहा है। जब h टेंडिंग टू 0 है तो जो h 0 तो नहीं है बट 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो जो नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर का ये भी 0 की तरफ टेंड करेगा, अप्रोच करेगा। तो एग्जैक्ट 0 अपान अप्रोचिंग 0, ये यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, अप्रोचिंग 0, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0।
जीरो बाई जीरो नहीं बन रहा है, ये तो एग्जैक्ट जीरो है और ये हमारा क्या है, अप्रोचिंग जीरो है। तो एग्जैक्ट जीरो अपन अप्रोचिंग जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। यहाँ से हमारे क्या मिलेगा, राइट हैंड लिमिट। अब हम यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो देखो हम इसको यहाँ से रिमूव कर दें, ये फंक्शन को लिखा रहने देंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये बात आप ध्यान देना, यहाँ पर एग्जैक्ट जीरो या अप्रोचिंग जीरो, तो एग्जैक्ट जीरो अपन अप्रोचिंग जीरो इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलेगी, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो 4 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 अपान 4 माइनस एच -4 इंटू 4 माइनस एच -1। अब देखो इसको रिमूव कर दे रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 4 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है ना, तो 4 से थोड़ा सा कम, 4 से अगर थोड़ा सा कम करेंगे, सपोज हमारा कितना आया 3.99999, यही तो आएगा। 4 से थोड़ा सा कम करेंगे 3.999, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें, 3 -4, यहाँ से मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो अपान -4 + 4 यहाँ से कैंसिल आउट, कितना बनेगा -h इंटू यहाँ से कितना मिलेगा 3 -h। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से ये -1 मिलेगा और ये माइनस का h है। यहाँ से अगर देखो माइनस हम कॉमन लें तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। यहाँ से ये क्या बनेगा, h इंटू h -3। तो यहाँ पर लिमिट है हमारी, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। तो जब यहाँ पर ये जीरो जाएगा, ऊपर -1 है तो -1 अपान जीरो कितना बनेगा, -∞। तो ये यहाँ से क्या आ रहा है, -∞, और दूसरा क्या आ रहा है हमारा, जीरो आ रहा है। तो राइट हैंड लिमिट हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं हो रही है। दैट मीन्स RHL नॉट इज इक्वल टू LHL। तो लिमिट क्या करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, DNE। ये बात आपको समझ आई। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली, देखो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था कि अगर एग्जैक्ट जीरो अब अप्रोचिंग जीरो तो वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। इसको आप नोट डाउन कर लें। तो देखो अब लास्ट वाले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो तो अब देखो क्लियर हो गया होगा कि मतलब हम क्या एक्चुअली में फाइंड आउट कर रहे थे। बस थोड़ा सा आपको रिमाइंड करने के लिए हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं कि एक्चुअली में हम फाइंड आउट क्या करते हैं। अब देखो हम फाइंड आउट एक लिमिट में होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। देखो इनडिटर्मिनेंट और नॉट डिफाइन में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो नॉट डिफाइन का मतलब होता है कि वो चीज़ वहाँ पर डिफाइन नहीं हो रही है, और इनडिटर्मिनेंट का फॉर्म क्या होता है कि अलग अलग कंडीशंस में उसकी वैल्यू फिक्स नहीं आ रही, अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। कुछ हम यहाँ पर देखो एग्जांपल 2-4 अभी करेंगे ना, उससे वो बात समझ आएगी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म एक्चुअली में मतलब बोलते क्यों है, उसकी ज़रूरत क्यों होती है सॉल्व करने के लिए। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। आज जैसे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन सपोज है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो 2x अपान x। दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो 1/3 x अपान 3x। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू जीरो 3x² अपान 2x। ओके, और देखते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर हमारा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो 3x अपान 2x²। ठीक है,
तो देखो क्या है, x टेंडिंग टू जीरो है, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ जीरो जाएगा तो जीरो बाई जीरो बनेगा ये, यहाँ पर भी क्या बनेगा, जीरो बाई जीरो बनेगा ये फॉर्म, और ये भी क्या बनेगा, जीरो बाई जीरो फॉर्म। इसको अगर चेक करते हैं तो ये भी देखो जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगा, यही तो बनेगा। बट अगर हम इसको यहाँ से देखो सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, एग्जैक्ट जीरो तो है नहीं है, ये एक्स टेंड कर रहा है जीरो की तरफ, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स से एक्स दोनों कटेगा तो कितना बचेगा, टू एक्स अपान एक्स लिख देते हैं एक बार, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से फाइनल आंसर हमारा कितना मिला, 2। इस वाले पे एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा, 3। तो यहाँ से मिलेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स अपान 3x, एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा तो कितना मिला, 1/3। सेम एज यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या होगा जी, इसको सिंप्लीफाई करें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ से मिलेगा हमें 3x² अपान 2x, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 3x अपान 2, यही तो मिलेगा। यहाँ से x की वैल्यू जीरो जाएगी तो यहाँ से कितना मिलेगा, जीरो। इस वाले पे आ जाते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, यहाँ से मिलेगा 3x अपान 2x², एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो 3/2x। अब देखो यहाँ पर तो हमारे दो केस बनेंगे ना, एक क्या बनेगा जीरो प्लस पे, और एक हम चेक करेंगे जीरो माइनस पे। तो जीरो जब प्लस पे चेक करेंगे तो कितना बनेगा, 3/2 प्लस और 2 इंटू जीरो प्लस, तो ये कितना बनेगा, जीरो आ रहा होगा, और थ्री यहाँ पर कांस्टेंट है नीचे जीरो प्लस का, तो कितना बनेगा, यहाँ से हमें ये इन्फिनिटी, तो डायरेक्ट हम यहाँ से लिख ये कितना बनेगा, प्लस इन्फिनिटी। जीरो माइनस, यहाँ पर माइनस जीरो बनेगा, 3/-0 कितना बनेगा, माइनस इन्फिनिटी। तो देखो यहाँ पर जीरो बाई जीरो फॉर्म तो ये भी बन रहा था, जीरो बाई जीरो फॉर्म ये भी बन रहा है, जीरो बाई जीरो फॉर्म ये भी बन रहा है, जीरो बाई जीरो फॉर्म ये भी बन रहा है, बट यहाँ पर उसकी वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू 1/3 आ रही है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, जीरो, और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी। तो देखो हमें बात क्या समझ आ रही है कि जीरो बाई जीरो अनडिफाइन तो नहीं है, क्या है वो तो डिफाइन है, बट उसकी वैल्यू अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग आ रही है। तो हम किसी भी अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है तो उस फंक्शन की वैल्यू तभी आपको बता सकते हैं जब पहले आप हमें उस फंक्शन को बता दो कि आप फंक्शन आए क्या। देखो यहाँ पर हमारा फंक्शन ये था, तो हमने हमारी वैल्यू 2 आई, यहाँ पर हमारा फंक्शन x/3x था, तो हमारी वैल्यू कितनी आई, 1/3। सेम एज यहाँ पर हमारा फंक्शन था 3x² 2x, तो हमारी वैल्यू आई 0, और यहाँ पर हमारा फंक्शन ये था तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ रही। तो ये बात आप समझ रहे हैं ना कि इनडिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, जो नॉट डिफाइन नहीं होता है, नहीं होता है, ये बात आप नोट कर लेना। तो देखो बन तो सभी जीरो बाई जीरो रहा था, बट वैल्यू सब डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ऐसे ही हमारे लिमिट में 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो पहले आप इसको नोट डाउन करो कि जो 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है उसके बारे में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे अभी। तो हमारी यहाँ पर कितनी है, टोटल 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। जैसे 7 अजूबे होते हैं वैसे भी ये भी हैं लिमिट में, तो आप इन्हें इस तरीके से थोड़ा सा याद रख सकते हैं। देखो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हमारे हैं कौन कौन से, एक तो हमारा जीरो बाई जीरो फॉर्म, दूसरा हमारा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, थर्ड है जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म,
1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और फिर है हमारा इन्फिनिटी की पावर 0, और यहाँ से 0 की पावर 0। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हमारे क्या है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 और 0/0 फॉर्म। ये हमारे क्या? 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। देखो, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब ये नहीं होता कि वो डिफाइन नहीं है, वो क्या है? डिफाइन है, बट उसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू तभी बता पाएंगे क्या है जब आप हमें उस फंक्शन के बारे में बता दो, तो हम वहाँ से उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे। अब देखो क्या है, अगर हमारा कहीं लिखा है इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। अगर हमारा लिखा है इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, तो इसकी भी वैल्यू हमारी क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। अगर लिखा हमारा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इसकी भी वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। ये क्या है? नॉट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, नॉट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी क्या आएगा? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये क्या आएगा? इन्फिनिटी। ये क्या? नॉन इंडिटर्मिनेंट फॉर्म। आप बोलोगे सर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो आप बता रहे हैं कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, बट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को आप इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कैसे बोल रहे हैं? इसको देखो हम डिस्कस करते हैं, पहले आप इसको एक बार नोट डाउन करो। तो देखो यहाँ पर समझ लें, सपोज अगर ये लिखा है हमारा कि 2 प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा? इन्फिनिटी। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 3, सॉरी, इन्फिनिटी माइनस 3 कितना आएगा हमारा? इन्फिनिटी। ये बात तो क्लियर है। तो 2 प्लस इन्फिनिटी में थोड़ा सा नंबर जोड़े तब भी इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी में थोड़ा सा नंबर छोटा सा सब्ट्रैक्ट कर देते तब भी हमारा कितना आएगा? इन्फिनिटी। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करें, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा शायद, तो हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये नोट हो गया ना? इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के साथ क्या चक्कर है? देखो, अगर हमारा लिखा कि 2 प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में अगर 2 ऐड कर देते हैं तो कितना बनेगा? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी में हम सपोज 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तब भी हमारा क्या आएगा? इन्फिनिटी। अगर देखो हम इसको सिंप्लीफाई यहाँ से करें तो कितना बनेगा? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2। अगर इस इन्फिनिटी को हम राइट साइड ले गए तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कितना आया हमारा? यहाँ से तो 2 आ गया। यहाँ से क्या आ रहा है? इन्फिनिटी माइनस 3 इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ रहा है। इस इन्फिनिटी को लेफ्ट साइड लाएंगे तो मिलेगा क्या? यहाँ से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 3। तो देखो ये अलग अलग वैल्यू दे रहा है ना। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर 2 दे रहा है, इस वाले एक्सप्रेशन के लिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 3 वैल्यू दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये क्या है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये बात आपको क्लियर हुई ना, क्यों इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म? अब देखो जो ये हमारी सभी वैल्यू हैं, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, ये हमारी सभी कैसी अप्रोचिंग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। ये सभी हमारी क्या है? ऑल आर अप्रोचिंग वैल्यू, ऑल आर अप्रोचिंग वैल्यू, अप्रोचिंग वैल्यू। ये हमारी सभी क्या है? अप्रोचिंग वैल्यू। अप्रोचिंग वैल्यू का मतलब समझते हो ना, जैसे हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, एक्स एक यहाँ पर इक्वल टू ए है और एक्स क्या है? एरो ए। इसका मतलब होता है एग्जैक्ट इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल, और ये क्या होती है? अप्रोचिंग वैल्यू, अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए। ये बात आपको क्लियर हो रही है ना? एग्जैक्ट टुवर्ड्स ए, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में इसीलिए डिस्कस किया था। अब जैसे ये हमारा 1 यहाँ पर क्या है? अप्रोचिंग 1 होगा तभी इसकी पावर इन्फिनिटी है, तो ये हमारा क्या बन रहा है? इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है। अगर ये एग्जैक्ट 1 होता, सपोज ये हमारा क्या है? एग्जैक्ट 1,
एग्जैक्ट अगर 1 की पावर इन्फिनिटी होता तब तो हमारा 1 आता ना। 1 को कितने भी बार आप मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा, कब, जब एग्जैक्ट बन जाएगा। बट यहाँ पर ये सब क्या है, हमारी ऑल आर अप्रोचिंग वैल्यूज हैं। इसको आप नोट डाउन करो। फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगा क्वेश्चन से लिखने के बाद कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है या नहीं है। जब हम लोग ये आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे तब हम लोग इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस करेंगे। नोट डाउन कर लो। तो 7 हमारी क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0। और ये हमारी सभी क्या हैं, अप्रोचिंग वैल्यू, ऑल आर अप्रोचिंग वैल्यू। ये बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ पर अगर हमारा क्वेश्चन लिखा है, आपको बताना है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है या नहीं है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1/x की पावर 4 माइनस 1/x क्यूब, इसके बारे में बताना है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2x/x, इसके बारे में बताना है। थर्ड है हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, और फोर्थ यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू 0, cos x होल पावर 1/x, इसके बारे में बताना है। और थर्ड है हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 की पावर 1/x स्क्वायर। तो हमें ये बताना है कि ये हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है या नहीं। तो देखो यहाँ पर जब x हमारा 0 को टेंड कर रहा है तो 1/x की पावर 4 कितना आएगा, यहाँ से हमारा इन्फिनिटी आएगा। ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। और ये हमें सभी क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, तो IND, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। x हमारा एग्जैक्ट 0 नहीं हो रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। तो जब ये 1/x की पावर 4, x की पावर 4 जब 0 को अप्रोच करेगा तो 1/x की पावर 4 इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सेम है यहाँ पर, ये जब x 0 को अप्रोच करेगा तो ये भी हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हमारा क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो ये हमारा क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। सेम है यहाँ पर आ जाते हैं, जब x 0 को टेंड कर रहा है तो ये हमारा 0, ये 0 को टेंड करेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी, तो ये भी हमारे यहाँ से क्या बना, 0/0 फॉर्म। तो ये भी हमारा क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ये अब बात को समझ में आ रही है। यहाँ पर देखते हैं, जब x हमारा 0 को टेंड करेगा तो 1/x इन्फिनिटी को टेंड करेगा, इन्फिनिटी प्लस, सेम है यहाँ पर भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होता है। ये हमने डिस्कस किया है अभी। यहाँ पर आ जाओ, जब x की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी तो cos x हमारा 1 की तरफ टेंड करेगा। तो ये यहाँ से क्या बनेगा, 1 की पावर इन्फिनिटी, और ये 1 वहाँ यहाँ पर हमारा क्या है, अप्रोच कर रहा है, अप्रोचिंग वैल्यू है ना। तो ये भी क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, जब x 0 को टेंड कर रहा है तो ये कितना बनेगा, 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 की पावर इन्फिनिटी। बट ये वाला जो हमारा 1 है, ये क्या है, एग्जैक्ट 1 है। ये अप्रोच नहीं, अप्रोचिंग वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट 1। जब एग्जैक्ट 1 है, एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी क्या है, नॉट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो नॉट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म,
ये बात आपको समझ आ रही है? तो ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। ये बात आपको क्लियर हो रही है ना? हमने क्या बोला था कि जितनी भी वैल्यू होंगी अप्रोचिंग वैल्यू, यहाँ पर जब एक्स हमारा 0 की तरफ जा रहा है तो काश एक्स 1 की तरफ जाएगा। तो वो जो काश एक्स जो होगा, तो यहाँ पर जब 0 की तरफ हो जाएगा तो किसकी तरफ जाएगा? 1 की तरफ। क्योंकि एग्जैक्ट अगर एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली 0 होती तो काश 0 हमारा एग्जैक्टली 1 आता, लेकिन यहाँ पर एक्स क्या है? एग्जैक्टली 0 तो नहीं, वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो काश एक्स की काश 0 की जो वैल्यू होगी 1 की तरफ टेंड करेगी। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा? 1 की पावर इन्फिनिटी, इसलिए हमारा क्या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। आप इसको नोट डाउन कर लो। एक दो क्वेश्चन हम और करते हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है या नहीं है। नोट डाउन कर ले। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कब बनेगा और कब नहीं बनेगा, ये भी बात आपको क्लियर हो रही होगी कि जितने भी वैल्यू हैं सभी वो अप्रोचिंग वैल्यू होनी चाहिए। अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई तो हमारी क्या है? फिर वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होंगी। अब जैसे हम यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए की पावर एक्स प्लस एक्स, इसको चेक करना है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है या नहीं है। देखो एक्स जब हमारा इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो ए की पावर इन्फिनिटी भी हमारा इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, और एक्स क्या इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तो यहाँ से क्या बनेगा? हमारा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो ये क्या होगा? नॉट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। नॉट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ये हमने बताया था ना कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एग्जैक्टली हमारा कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। ये हमारा नॉट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगा। फिर यहाँ से अगर कि दूसरा क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन एक्स की होल पावर 1 अपान एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या है, जब x की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी तो साइन x हमारा 0 की तरफ टेंड करेगा, तो 1 प्लस 0, तो ये जो 1 प्लस 0 आएगा ये भी तो अप्रोचिंग वैल्यू ही तो आ रही है ना 1, यहाँ पर एग्जैक्ट तो आ नहीं रही है। क्यों? जब x 0 की तरफ टेंड करेगा तब हमारा साइन x 0 की तरफ टेंड करेगा ना, तो 1 प्लस 0 ये तो टेंडिंग वैल्यू होगी यहाँ पर 1 की, तो क्या बनेगा? 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा, ये बनेगा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। एक दो क्वेश्चन और है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस कॉस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर है होल पावर 1 अपान एक्स। इसको हमें बताना है कि ये हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है या नहीं है। तो 1 प्लस कॉस एक्स ये हमारा क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर है कि होल पावर 1 अपान एक्स। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम फाइंड आउट करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया ना यहाँ पर, तो ऊपर वाला हम इरेज कर देते हैं और इस वाले को देखते हैं। ये तो आपको क्लियर है ना? इसको ऊपर लिख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस कॉस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर का होल पावर 1 अपान एक्स। अब देखो अगर x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 होती, उस वक्त एग्जैक्टली 0 होती, तो cos कहाँ आता? हमारा 1 आता, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता? 1, तो 1 प्लस 1 कितना आता? 2 आता, तो 2 की पावर इन्फिनिटी बनता। बट यहाँ पर क्या है,
एक्स जीरो तो हो नहीं रहा, जीरो की तरफ क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है जीरो की तरफ। तो अगर यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस पे फाइंड आउट करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस एक्स इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का होल पावर 1/x। आप देखो जीरो प्लस पे जब फाइंड आउट करेंगे तो देखो यहाँ से ये आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, यहाँ से ये ऐसा हमारा कॉस का ग्राफ आता है, ये यहाँ पर जीरो होता है। तो अगर जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, देखो एग्जैक्टली अगर जीरो होता है एक्स की वैल्यू तो कॉस कितना देता है, यहाँ पर 1 देता। अगर जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा तो 1 से थोड़ा सा कम आएगा, और जब 1 से थोड़ा सा कम आएगा उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो कितना बनेगा, ये तो जीरो बन जाएगा। तो ये एग्जैक्ट जीरो बन जाएगा ना, यहाँ पर तो एग्जैक्ट जीरो बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो कितना बनेगा हमारा 1 की पावर इन्फिनिटी। लेकिन जो ये यहाँ पर 1 है ये एग्जैक्ट 1 है, ये क्या है, एग्जैक्ट 1 है। और एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी ये क्या होगा हमारा, नॉट इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ये बात समझ में आ रही है आपको ना, नॉट इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ये क्या बनेगा, नॉट इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ये आपको बात क्लियर हो रही है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जब जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे तो वहाँ पर कितना आएगा, 1 से थोड़ा सा कम आएगा, 1 से थोड़ा सा कम आएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो एग्जैक्ट जीरो बनेगा, और जीरो प्लस 1 एग्जैक्ट 1 बनेगा, और 1 की पावर इन्फिनिटी 1 हमारा एग्जैक्ट 1 है। तो अगर एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी तो वैल्यू हमारी 1 आएगी। ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। इनडिटरमिनेंट फॉर्म कब बनता है, जब हमारी वो सभी वैल्यू अप्रोचिंग वैल्यू होती है। इसको भी आप नोट डाउन कर लो। आई होप आपको अब तो ये क्लियर हो गया होगा कि हमें किस लिमिट को ये बोलना है कि वो हमारे इनडिटरमिनेंट फॉर्म है या नहीं। आप इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो हमारे ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं, इन्हीं को रिमूव करने के लिए कुछ मेथड हैं, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड, या तो फिर उसको क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे, या तो फिर रेशनलाइजेशन मेथड का हम यूज करेंगे और वहाँ से हम लिमिट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो अब हम कोई अगर लिमिट को फाइंड आउट करने से पहले अगर हमें दिया है तो सबसे पहले हम उसका फॉर्म चेक करेंगे किस फॉर्म का है, जीरो बाई जीरो फॉर्म है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, या कौन सा फॉर्म बन रहा है। इसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको लिमिट को सॉल्व करेंगे। अब जैसे हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स क्यूब -8/x-2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्म चेक करेंगे। तो यहाँ से फॉर्म चेक, अब आज के बाद आप ध्यान देना, जब भी कोई लिमिट फाइंड आउट करना उसके पहले उसकी फॉर्म चेक करना। x 2 जाएगा तो 2 की पावर 3 8 बनेगा, 8 - 8 कितना बनेगा 0, और x यहाँ पर 2 जाएगा तो 2 - 2 कितना बनेगा 0। तो ये कौन सा फॉर्म आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो जब 0/0 फॉर्म आ रहा है तो या तो हम इसको फैक्टर करेंगे या तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसको देखो फैक्टर कर सकते हैं। यहाँ से क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2, इसको क्या लिखेंगे x क्यूब -8 को क्या लिखेंगे 2 क्यूब अपान x -2। इसको बस फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 a क्यूब माइनस b क्यूब क्या बनेगा a माइनस बी, x -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2x अपान x -2। अब देखो यहाँ पर x हमारा एग्जैक्टली तो 2 नहीं है ना, ये टेंड कर रहा है 2 को। जब ये 2 को टेंड कर रहा है तो x -2 0 को टेंड कर रहा है, इसलिए हम इसको दोनों को यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये क्या बना x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x। अब सिंपली क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 4 आएगा, प्लस 4 यहाँ से आएगा और प्लस 4 आएगा। वैल्यू हमारी कितनी आएगी 12। तो यहाँ से लिमिट की वैल्यू कितनी आई 12। सिंपली हम क्या करेंगे, पहले इसको फॉर्म चेक करेंगे किस फॉर्म का बन रहा है, इसके बाद या तो उसको फैक्टर करेंगे या तो रेशनलाइजेशन करेंगे कि 0/0 या इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी अगर फॉर्म बन रहा है
तो उसको रिमूव करने के लिए जनरली हम इसी मेथड का यूज करते हैं। या तो उसका रेशनलाइजेशन करेंगे या तो उसका फिर हम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो ना, लिमिट को हमने कितना बेसिक से पढ़ाया है, और जो इसमें फंक्शन यूज होते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो फंक्शन से रिलेटेड अगर कोई चीज़ देखना है तो वो आप फंक्शन वाली प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ से उन चीज़ों को कन्फर्म करना। अब देखो, अगर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ln x प्लस ln x माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे। जब x 1 को टेंड करेगा ये क्या बनेगा, 1 माइनस 1, और ln 1 0 बनेगा। जी कितना बनेगा, 1 माइनस 0 बन जाएगा। यहाँ पर माइनस 1 है, यहाँ पर प्लस 1 है, तो ये भी 0 बनेगा, और ln 1 भी 0। तो ऊपर तो हमारा कितना मिलेगा, 0। x की वैल्यू जब यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो क्या बन रहा है हमारा, 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो अब हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे या तो रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा, क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1, देखो एक्स क्यूब माइनस 1, इसको एक साथ लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1, यहाँ इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो प्लस ln x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ln x अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1, देखो एक्स क्यूब माइनस 1, तो a क्यूब माइनस b क्यूब बन जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, और यहाँ से ln x अगर कॉमन ले लेते हैं प्लस का ln x, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1, देखो x इसको सेपरेट सेपरेट लिख लेकर यहाँ से x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग, प्लस यहाँ पर अगर यहाँ से देखो माइनस कॉमन निकाल लें तो ये कितना बचेगा, यहाँ से माइनस का ln x बचेगा, और अंदर हमारा क्या मिलेगा, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स माइनस 1 भी कैंसिल आउट होगा, एक्स की वैल्यू अंदर 1 जाएगी, तो ln 1 तो 0 हो जाएगा, तो ये भी यहाँ से डायरेक्टली क्या बनेगा हमारा 0, यहाँ से बन जाएगा तो 1 प्लस 1 कितना बनेगा, 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ जाएगा 3 अपान और 1 प्लस 1 2, तो आंसर हमारा कितना है, 3 अपान 2। ये बात आपको क्लियर हुई। तो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्म चेक करेंगे किस फॉर्म का है, और उसके बाद उसमें अप्लाई करेंगे कि रेशनलाइजेशन करना है कि फैक्टराइजेशन करना है, जो भी उसमें मेथड यूज होगा उसको सिंप्लीफाई करके हम करेंगे। तो हमने आज यहाँ पर क्या सीखा, हमारे इंडिटरमिनेंट फॉर्म कौन कौन से होते हैं, इंडिटरमिनेंट और नॉट डिफाइन में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। कि हमारा इंडिटरमिनेंट फॉर्म का मतलब होता है कि वो वैल्यू अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग है, बट वो नॉट डिफाइन नहीं है, और नॉट डिफाइन का मतलब होता है कि हम उस वैल्यू को एक्चुअली फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं, उसको हमने देखा कब होते हैं और कब नहीं होते हैं। वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म कब होंगे, जब हमारी वैल्यू अप्रोचिंग वैल्यू होंगी तभी हमारा इंडिटरमिनेंट फॉर्म होगा। वो हमने चेक करना भी सिखाया कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म है या नहीं है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू सो मच।